आज हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्र पढ़े, वैसे 5 होते हैं, हम 5 को देखेंगे और इसमें बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे और कभी भी आप आज के बाद नहीं भूलेंगे। और इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग जीडीपी पढ़ेंगे, यहाँ वहां पे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या चीजें आएंगी? पहली बात, प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे, मींस जो हमें प्रकृति ने दिया है, मींस जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आपका फॉरेस्ट्री हो गया, है ना, खनन हो गया, मतलब कहने का है जो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, कृषि हो गया, ये सब किस में आएगा? प्राथमिक में आएगा। द्वितीय की अगर हम बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, द्वितीय में विनिर्माण क्षेत्र आता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर हमने प्राथमिक क्षेत्र में कपास की खेती कर ली, तो कपास यानी कि कॉटन, और उसी कॉटन से अगर हमें वस्त्र बनाना, तो वस्त्र उद्योग हम किसमें लगाएंगे? सेकेंडरी में लगाएंगे। मतलब इसमें इंडस्ट्रीज वगैरह, विनिर्माण क्षेत्र इसमें आता है। टर्सरी में क्या आता है? टर्सरी में मतलब तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर इसे बोलते हैं हम, इसमें सेवाएं आती है। सेवा कौन देता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? सेवा दे रही हूँ, इसे मैं आपको क्या कर रही हूँ? सेवा दे रही हूँ, है ना, ये सर्विस है। अगर आप एडवोकेट के पास गए, वकील के पास, वो आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो वो आपको सेवा दे रहा है। तो इसमें सर्विस सेक्टर इसमें आता है टर्सरी में। आपके जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इसी का है ना, प्राथमिक क्षेत्र का कम है। और अगर कंट्रीब्यूशन बोले एम्प्लॉयमेंट में, मतलब रोजगार में, तो प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा है और तृतीय मतलब कि टर्सरी का कम है। ठीक है, सेकेंडरी हो गया और टर्सरी हो गया, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब एक चीज याद रखिए, मैंने बोला 5 सेक्टर होते हैं, तो इसी तीसरे को मतलब सर्विस सेक्टर को 2 पार्ट्स में फिर से हम डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं क्वार्टरनरी और एक को हम बोलते हैं क्वीनरी। क्वार्टरनरी को हम बोलते हैं मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हमारी होती है, बौद्धिक संपदा होती है, जैसे मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक उपन्यास लिख दिया, एक कोई मतलब कविता लिख डाली, है ना, तो ये, या फिर कोई रोबोट बना दिया हमने, तो इसमें एजुकेशन और इनोवेशन बेस्ड आएगा। ठीक है, क्वार्टरनरी में। क्वीनरी में क्या चीजें आती है? हाई लेवल की आती है, मींस जैसे हो गया एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन हो गया, एनजीओज हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये सब चीजें इसमें आती। चाइल्ड केयर हो गया, नर्सिंग होम हो गया, ये सब आ जाता है क्वीनरी में। तो इतनी बातें क्या मैं समझा पाई? सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी में हमने प्राथमिक क्षेत्र देखा, इसमें आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आता है? नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, प्राकृतिक संसाधन, जैसे मत्स्य हो गया, और फिर हो गया खनन हो गया, है ना, कृषि हो गया, ये सब इसमें आता है। सेकेंडरी में क्या आता है? विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र आता है, इसमें वस्त्र उद्योग हो गया, ये सब आ जाएगा जिसमें हम उद्योग लगाते हैं। टर्सरी में मैंने क्या बोला? सर्विस सेक्टर आता है, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सब टर्सरी में आता है। टर्सरी को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टरनरी और क्वीनरी। क्वार्टरनरी में क्या बोला मैंने? एजुकेशन बेस्ड, यानी और क्या कहते हैं मतलब कि इनोवेशन, मतलब कि जो हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, खोज करते हैं या फिर नवाचार करते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करके जो हम उगाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है, जिसको हम बौद्धिक संपदा बोलते हैं। क्वीनरी में आपकी आ जाती है जो कि बहुत ही हाई लेवल का होता है, जैसे हो गया मैंने बोला प्रशासन, है ना, फिर मैंने क्या बोला कि जो पुलिस होती है ना, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, नर्सिंग होम्स जो होते हैं, और क्या बोला मैंने? चाइल्ड केयर्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, ये सारी चीजें क्वीनरी में आ जाती हैं। तो ये आपने 5 सेक्टर्स देख लिए। हमें पढ़ना होता है ये 3, लेकिन जानना हर एक चीज चाहिए। अगर कभी बाई चांस पूछ ले फोर्थ, तो फोर्थ, अगर सीधा पूछ ले कि फोर्थ सेक्टर, तो आप क्या बोलोगे? फोर्थ सेक्टर मींस जो बौद्धिक संपदा से, सिंपल सी बात है। चलिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे मैं समझा रही थी, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था को। अब आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ पेशे से, तो मैं किस में आऊंगी? आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर बांटते हैं ना इन क्षेत्रों को। तो आप बोलोगे कि मैम आप तो सर्विस दे रहे हो, सेवा दे रहे
रहे हो, मीन्स मैं तीसरे क्षेत्र में आऊंगी, तृतीय क्षेत्र में आऊंगी। फिर अगर मैं बोलूं कि मैंने कारखाना खोल रखा है जहाँ पे क्या करते हैं, कागज बनते हैं, या फिर हमने पेन का कारखाना, पेन बनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी में आओगी आप। फिर मैंने बोला कि मैं पेशे से एक हाँ, तो तीनों हो गया, मतलब पढ़ा रही हूँ तो तृतीयक हो गया, और अगर मैं ये पेन का कोई मैंने कारखाना खोल रखा है तो वो आ गया, विनिर्माण क्षेत्र में आ गया, मतलब कि द्वितीयक में आ गया। और अगर मैं बोलूं कि मैं खेती बाड़ी करती हूँ, मतलब कि जैसे मैं मशरूम की खेती करने लगी, तो किस में आएगा, प्राथमिक में आएगा, है ना, एग्रीकल्चर। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो आर्थिक अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हम 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र मैंने क्या बोला, मैं कृषि कर रही हूँ, जैसे मैंने भी बोला मैं मशरूम की खेती करती हूँ, ठीक है। तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, उत्खनन हो गया, मत्स्य वानिकी और खनन हो गया, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया कि जैसे कृषि को छोड़िए, अगर मैं वानिकी को ले लूं या मत्स्य को ले लूं, इसी का यूज करके, इसी का ही यूज होता है सेकंड में। द्वितीयक में क्या कर रहे हैं, इसमें प्राथमिक क्षेत्र के संसाधन जो है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसी का यूज कर लेते हैं, उसी का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे लौह उद्योग, वस्त्र उद्योग, विनिर्माण सामग्री निर्माण आदि। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी बोला था कि भाई मैं कपास की खेती की, मैंने प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, मैंने उससे वस्त्र बनाना है, वस्त्र उद्योग लगवाऊंगी, तो किस में आएगा, द्वितीयक में आएगा या नहीं आएगा, ओके। फिर तृतीयक की अगर हम बात कर ले, इस क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन तथा व्यापार किया जाता है, सेवाओं का उत्पादन। एक बात बताइए, आप ओला से जाते हैं कहीं पे, ओला बुक करते हैं, तो वो क्या है, वो सर्विस सेक्टर में आएगा, टर्सरी में आएगा, तृतीयक में आएगा, ओके। इसमें आता है इंश्योरेंस, उसी में आएगा, बीमा इसी में आएगा, शिक्षा इसी में आएगा, पर्यटन इसी में आएगा, ये सब इसमें आता है। इस क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो हमने तीनों क्षेत्रों को, वैसे तो 5 बताया मैंने, 3 क्षेत्रों को देखा। प्रथम में प्राकृतिक, नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, प्राकृतिक का यूज करके हमारा दूसरा वाला है जिसमें हम इंडस्ट्रीज वगैरह लगा लेते हैं, तीसरे में हम क्या करते हैं, सर्विस दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमने तीनों सेक्टर्स को समझ लिया है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। खूब खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।